लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आप इस वक्त देख सकते हैं मैं यहाँ घिरी हुई हूँ बहुत से लोगों की भीड़ के बीच। मेरे पीछे लोगों का कारवां है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के गोल्फ ग्राउंड के बाहर। आज धनबाद फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ निकालने वाला एक रैली अवसर है स्ट्रीट वेंडर दिवस का। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम स्नेहम है और मैं नासवी का सिटी मैनेजर धनबाद के रूप में कार्यरत हूँ। चलिए ठीक है। नासवी मैं तो समझती हूँ, लोग नहीं समझते हैं, जरा एक्सपेंड करेंगे किस लिए काम करती है ये? नासवी का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ये पिछले कई वर्षों से फुटपाथ दुकानदार के लिए पूरे भारत में कार्य कर रही है। अच्छा, ठीक है। मुख्य रूप से ये कार्य उनके संगठन को लेकर के, उनके कानून के ऊपर और उनकी जो आवाज़ दबी है उन आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने में मदद करती है, इसलिए ये काम करती है। आज स्ट्रीट वेंडर दिवस का आप लोगों का 20 का प्रोग्राम था, फिर आज हो रहा है, क्या कारण रहा? मुख्य रूप से कारण तो ये रहा कि हमारे राज्यपाल आ रहे थे रमेश बिष्ट सर, जिस कारण एसडीओ साहब ने हमें 9:30 पे हमें खबर किया कि एसडीओ साहब ये रमेश बिष्ट सर का प्रोग्राम है, तो कृपया करके आप अपना प्रोग्राम जो है एक दिन एक्सटेंड कर लें। तो हमने एट ए टाइम हम सब ने आपस में संगठित होकर के बातचीत किया कि हम सब एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने सरकार को सोचते हुए हम एक दिन एक्सटेंड करके स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाते हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में 20 जनवरी को ही पूरे भारतवर्ष में स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मना। चलिए ठीक है। आज आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं कोई निगम को? मुख्य रूप से हम सब जो 5 मांगों के साथ उन्हें ज्ञापन देंगे, जैसा कि आप बैनर में भी देख सकते हैं। उन्हें जो 5 मांग है मुख्य रूप से उनके आजीविका के लिए बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि उनकी आजीविका जब हनन होती है तो उनके घर पे असर पड़ता है, उनके घर परिवार पे असर पड़ता है। तो उनको सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि कानून में भी निहित है। तो उन सब पे धनबाद नगर निगम और प्रशासन किस प्रकार हमारे फुटपाथ गरीब दुकानदार भाइयों के लिए कार्य करती है, ये आने वाला समय पिछले 2016 में 14 में कानून बना, आज 2022 है, पिछला 7-8 साल बीतने वाली है। उन समयों में अभी तक इनके कानून के प्रारूप इनको अभी तक व्यवस्थित जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि वेंडर्स ऐसे हैं कि हमारे पारिवारिक जीवन में, आम लोगों के पारिवारिक जीवन में सुबह से लेकर के रात तक के दिनचर्या में है। अगर उनको खाने का सामान लेना है तो स्ट्रीट वेंडर्स, चाय पीनी है तो भी स्ट्रीट वेंडर्स, हमारे घरेलू उपयोग सब्जी फल ये सभी स्ट्रीट वेंडर्स अपनी कम कीमत पे आम लोगों के जीवन को पेट भरता है हर दिन। जी। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, स्ट्रीट वेंडर्स कितने ज़रूरी हैं सर ने बताया, लेकिन आमतौर पर जब भी यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, उस दौरान आमतौर पर सबसे बड़ी गाज गिरती है स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रीट वेंडर जब तक नहीं रहेंगे तब तक अपना शहर का उत्थान नहीं हो सकता है। जैसा कि स्नेहम सर आप लोग को बताएं कि स्ट्रीट वेंडर ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करते हैं। अपना भी जो दुकानदार लोग अपना तो पूरा कर ही रहे हैं, प्लस समाज का जो है उद्धार कर रहे हैं। जैसा कि अभी भी हम लोग को जानने के लिए था और बोला गया कि स्ट्रीट वेंडर दिवस हम लोग कल नहीं मना करके आज क्यों मना रहे हैं। तो हम लोग को एसडीओ साहब का आदेश आया था कि आप लोग अचानक 9 बजे हम लोग को कॉल आया, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग मनाने के लिए शांति रूप से मनाते हैं, हम लोग कहीं पर भी मना नहीं ऐसा नहीं होगा। आप लोग जो है 21 जनवरी को या 22 जनवरी को जब भी मनाना है तो मनाइए, मगर आज का दिन नहीं मनाइए। उनका हम लोग आज्ञा का पालन किए और उसी तरह से हम लोग अपना जोश और जुनून के साथ में आज अपना मांगों को नगर आयुक्त के सामने में और माननीय डीसी साहब जितना भी अधिकारी है उन लोग से मांग करता हूं कि हम लोग को जो फुटपाथ दुकानदारों का हनन हो रहा है वो हनन को रोका जाए। कुछ भी होता है तो पहला नंबर 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग को सूचना दिया जाए। कोई भी आते हैं अधिकारी, चाहे प्रशासन, चाहे क्या बोलते हैं सीएम आते हैं, कोई भी तो दुकानदार लोग को देखिए, हम लोग जो व्यवसाय है कच्चा बिजनेस, अगर एक दिन अगर नहीं हम लोग चलाते हैं तो दूसरा दिन वो फेंकने का काम में आता है। कल जैसे राजपाल दिया है, कोई दुकानदार को सूचित नहीं किया गया कि कल आप लोग दुकान जो है थोड़ा कम लगाइएगा, शाम को लगाइएगा। आए और बोले आप लोग अपना दुकान जो है रोड का किनारे से हटा दें, आज नहीं लगेगा।
तो इस तरीक़ा से हम लोग को क्या बोले खुद समझ सकते हैं जी 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 कैसा हम लोग घाटा भी हो जाता है। घाटा तो सब चीज़ होता है मैडम, क्योंकि हम लोग समय दूर दूर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से दुकान अपना घर से सामान ले करके कुछ बाज़ार से ले करके आते हैं ताकि हम लोग जनता का सेवा करें और कुछ अपना परिवार को भी, क्योंकि जनता का सेवा के साथ में अपना परिवार भी चल रहा है। इसी के साथ में संजीव कुमार उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष फुटपाथ दुकानदार संघ का। अभी हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हैं। सर पहले आप अपना परिचय बताएं। भगवान दास शर्मा, सर शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार धनबाद जिला के जिलाध्यक्ष। चलिए सर, एक बात अभी बात कर रहे थे और लोगों से पता चला, जब भी कोई बड़े व्यक्ति आते हैं गणमान्य, चाहे राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो गए या कोई और आए, तो उस दौरान शहरों को सजाने के लिए फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? चूँकि सबसे कमज़ोर जनता के नज़र में या प्रशासन के नज़र में फुटपाथ दुकानदार ही नज़र आता है। जी बड़े बड़े मॉल जो लगाए हुए हैं उनको गाड़ी भी रुक जाएगा तो उनको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। और फुटपाथ दुकानदार डेली कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे, इसलिए सबसे पहला कड़ी फुटपाथ दुकानदार भी नज़र उनको आता है। कमजोर नजर हाँ आते हाँ हैं। 20 तारीख को हमारा जो स्टेट वेंडर दिवस था पूरे विश्व में था, पूरे हिंदुस्तान का 1 करोड़ वेंडर्स स्टेट दिवस मनाए, लेकिन यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो 9:30 बजे हमको फ़ोन करते हैं, रात्रि 9:30 बजे रात्रि फ़ोन करते हैं कि आप लोग कार्यक्रम स्थगित कर दें। हम लोग क्यों भाई, ऐसा क्या हम लोग गुनाह कर दिए? इसके पहले हम लोग आपको सूचना दिए थे, आप पहले भी कर सकते थे। हम तो सारे जिला में जितने फुटपाथ वेंडर्स हैं सभी को सूचना दे चुके हैं और सब बाजे गाजे बजाते हैं, वो सब अपना कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो हम किस परिस्थिति में बंद करें? हम तो बंद नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, बोले कि नहीं बंद नहीं करिएगा तब तो भाई प्रशासनिक कार्रवाई होगा। तो हम बोले कि आप चिट्ठी निर्गत कर दीजिए, चिट्ठी निर्गत कर दीजिए, हम उसी चिट्ठी को दिखाकर सारे लोग को व्हाट्सएप कर करके रोकेंगे। तो वो करीब 10 बजे व्हाट्सएप पर मेरा चिट्ठी आया अनुमंडल पदाधिकारी का कि आज कार्यक्रम आप लोग को स्थगित कर दिया जाता है। तो आदेश को तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना था कि हर चौक चौराहे सील रहेगा, तो आपका गाजे वाजे के साथ लोग हज़ारों की तादाद में आएंगे तो दिक्कत होगा, उसमें प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ेगा हम लोग को, तो आप लोग को नुकसान हो सकता है। इसलिए उनका आदेश को हम लोग माने। फिर पुनः हम लोग उनसे आग्रह किए कि भाई हम लोग को सारा कार्यक्रम की तैयारी हो चुका है और हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। तो बोले कल आप लोग रख दीजिए। तो कल हम लोग फिर परमिशन लिए, कल फिर परमिशन लिए और परमिशन के तहत ही आज पूरे जिला के लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी 5 सूत्री जो मांग है उसको हम लोग प्रमुखता से नगर आयुक्त के पास रखेंगे। क्योंकि नगर आयुक्त यहाँ जब से ये नगर आयुक्त के स्थापना हुआ है ये अपना मनमानी करने पर उतर गया है। नगर आयुक्त हाँ, फुटपाथ स्ट्रीट वेंडर्स का TVC बॉडी बनाया गया, जो पार्लियामेंट बोर्ड में 2014 में कानून पारित हुआ कि फुटपाथ दुकानदार को एक वेंडिंग सदस्य TVC सदस्य है जो उनका आवाज़ को प्रशासन तक उठाएगा और उनके अनुपस्थिति में कोई भी वेंडिंग कार्य जो है वेंडिंग के समक्ष में कार्यक्रम करना है उसके निर्देशानुसार ही आपको करना है। क्योंकि 30 हम लोग वेंडिंग जो स्ट्रीट वेंडर्स है उस चुनाव में 40% वेंडर्स के द्वारा प्रतिनिधित्व चुनाव कर करके उसमें हम लोग जाते हैं और शेष 3 पदाधिकारी या 4 पदाधिकारी जो समाज सेवी है वो रहते हैं और बाकी 30% लोग प्रशासन के रहते हैं। कुल मिलाकर करके हम लोग 50 के मात्रा में हम लोग हैं और TVC का गठन है। यह क्या किया है नगर आयोग, जब भी TVC का गठन होता था या मीटिंग होता था बिना कोई सूचना दिए हुए कभी भी बुला लेता था और जो हम लोग TVC में रेजुलेशन लेते थे उसको नकार कर करके अपना मन से रेजुलेशन ले लेता था। इसको हम लोग विरोध किए तो उनको लगा कि ये लोग तो बहुत बोलने वाला है तो ये लोग को हम लोग को चलने नहीं देगा, इसलिए TV को एक साजिश के तहत TVC कमेटी को गठन को भंग कर दिया जो 2 वर्ष पहले कर दिया। इसके लिए हम लोग इंक्वायरी भी इन पर बैठवा दिए हैं। आज तक ये TVC हम लोग मांग करते हैं कि सर्वप्रथम TVC का गठन हो, जो फुटपाथ दुकानदारों को आवाज़ आपके पास रखता हो उसकी आवाज़ को बंद करने का आपका अधिकार नहीं है। और दूसरा बात है जो फुटपाथ कानून जो हम लोग 2014 पारित हुआ है पार्लियामेंट बोर्ड में, उसको अमली जमा पहनाने के लिए अभी तक प्रशासन के कान में जू तक नहीं रोया। सबसे पहले उसका प्रथम ये कार्यक्रम है कि 2014 से आज कितना वर्ष हो गया, अभी तक शुद्ध से सभी को पहचान पत्र नहीं बना है। मैं समझता हूं कि 30% से ज़्यादा लोग को अभी तक पहचान पत्र बनाने में ये नाकाम है यहाँ के।
तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जितने वेंडर्स हैं सबसे पहले उसको पहचान पत्र निर्गत करें और वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट उनको निर्गत करें ताकि वो अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। 2014 के 3.3 एक धारा है कि उसमें जिस वेंडर्स को वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दे दिया गया उसको किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं हटाना है जब तक कि उसको व्यवस्थित करके वेंडिंग जोन में बसा नहीं देते हैं। लेकिन एक तरफ पार्लियामेंट बोर्ड कानून बनाता है, दूसरे उसको मुलाजिम उसका उल्लंघन करता है, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने हमारे वेंडर्स आज के दिन में उपस्थित हैं इस कानून को अपना जाने और उसके लिए आंदोलन करें। अगर प्रशासन उजाड़ने आता है तो उसको हम लोग फेस करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो उसको वीडियोग्राफी बनाएंगे और उस पर FIR करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को सरकार कानून बना दिया है और उस कानून के तहत हम लोग को वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया। इसलिए हम लोग एक तरफ यहाँ के देश के प्रधानमंत्री गरीबों के हित में 10,000 और 20,000 और 50,000 का लोन दे रहे हैं वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट पर, और यहाँ के मुलाजिम जो है उसको उजाड़ने का काम कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से अगर लोन हम सरकार का ले लेते हैं, हमारा दुकान उजड़ जाएगा, तो किस परिस्थिति में बैंक का लोन हम चुकाएंगे? ये सवाल उठता है। हम अपना पेट पालेंगे कि बैंक का लोन देंगे? तो मेरा कहना है कि जो 100% कानून जो पास हुआ है उसको लागू करो और उसको रखवाला करो और उसको लागू करो, ज़मीन पर धरातल पर उतारो ताकि वेंडर्स को लाभ हो। आज मंच के माध्यम से मैं इस मंच के माध्यम से लोगों को यही बताने का प्रयास करूंगा और साथ साथ जो हमारे मीडिया प्रभारी है उनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी आवाज़ जो है प्रशासन तक रखे, और अगर वो नहीं मानता है तो आज सड़क की लड़ाई संसद तक जाएगा। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। फुटपाथ दुकानदार संघ जिंदाबाद, फुटपाथ दुकानदार संघ जिंदाबाद, फुटपाथ दुकानदार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, फुटपाथ दुकानदार एकता जिंदाबाद, फुटपाथ दुकानदार एकता जिंदाबाद। अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो। नगर निगम हाय हाय, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, TVC को अविलंब गठन करो, TVC को अविलंब गठन करो, PM स्वनिधि को लागू करो, PM स्वनिधि को लाभ देने का काम करो। धन्यवाद प्रशासन मुर्दाबाद, धन्यवाद प्रशासन मुर्दाबाद। मेरी मांग जायज है, जो सरकारी जमीन है, जो जमीन सरकारी है, अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये नारे आप सुन रहे हैं, ऐसे नारे लगाने पर एक आम इंसान एक दिन में मजबूर नहीं होता। वर्षों के अत्याचार की गाथा है जिसने आज मजबूर किया है स्ट्रीट वेंडर्स को ऐसे नारे लगाने पर। आज स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी हैं धनबाद जिले के, वो यहाँ जमा हुए हैं। गोल्फ ग्राउंड से एक रैली निकाली जा रही है। स्ट्रीट वेंडर दिवस हालांकि 20 तारीख को ही मनाया जाने वाला था, लेकिन राज्यपाल के आगमन के कारण यहाँ पर प्रशासन के आदेश से स्ट्रीट वेंडर का कार्यक्रम उस दिन स्थगित किया गया और आज स्ट्रीट वेंडर दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। रैली के बाद 5 सूत्री मांग का ज्ञापन नगर आयुक्त नगर निगम को सौंपा जाएगा और लगातार हम बने रहेंगे इस मामले के साथ। हमारी नजरें रहेंगी हर अपडेट पर, आप बने रहें हमारे साथ।